पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से हम एक पैटर्न रिकरिंग देख रहे हैं कि कुछ अरसे के लिए ये बंद हो जाती हैं या जो पीछे से इंटरनेट की स्लो हो जाता है, उतनी ज़्यादा ये एफिशिएंसी से चल नहीं पाता है। ये एक अब पैटर्न उभर के आ रहा है। अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें तो तकरीबन कोई 17 फरवरी से पाकिस्तान के अंदर ट्विटर यानी कि एक्स सर्विस बंद है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है जी? कुछ लोगों का रोज़गार डायरेक्टली एक्स यानी ट्विटर के साथ वाबस्ता है, लेकिन इस ट्विटर के इर्द गिर्द नेविगेट करने के लिए लोग अब वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो सारी कैबिनेट है वो वीपीएन इस्तेमाल कर रही है, हमारे वज़ीर आज़म, वज़राए आला, इवन के आईटी मिनिस्टर साहब भी। और इस इशू को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। होता क्या है जब इस तरीके से वीपीएन इस्तेमाल करना पड़े या पीछे से इंटरनेट की बंदिश हो या उसको स्लो डाउन कर दिया जाए, तो इसकी सर्विसेज मुतासर होने के नतीजे में फ्रीलांसर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है इस मुल्क के अंदर। एक्स पर मोनेटाइजेशन की सहूलत से शहरी जो हैं वो ज़रा मुबादला कमा रहे होते हैं, लेकिन अब उसके बाद से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। याद रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने भी 22 फरवरी को एक्स की बहाली का हुक्म दिया था, लेकिन ताहाल इस हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। एक्स की बंदिश पर नेट ब्लॉक जो कंपनी है उनके डायरेक्टर के मुताबिक हम उनको कोट कर रहे हैं कि तकरीबन जो पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। वो कहते हैं जी 50 मिलियन, ये हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी एस्टिमेट है, ये पाकिस्तान को नुकसान होता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में वीपीएन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं और उन पे बंदिश की बात भी हो रही है। पाशा सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन जो है पाकिस्तान के, उसके मुताबिक वीपीएन की बंदिश पाकिस्तान में आईटी के तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हदफ को बुरी तरह मुतासिर कर देगी, क्योंकि ये हुकूमत ने खुद बताया जी कि हमें एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन ये अगर मुतासिर नहीं होगा क्या इस तरह की बंदिशों से, ये बात अकल मानने को तैयार नहीं है। मुजव्वज़ा पाबंदी ना सिर्फ कारोबारी कार्रवाइयों में खलल डालती है ये पाशा के मुताबिक, बल्कि उन कंपनियों और अफराद की तरक्की को भी रोकती है जो अपने काम के लिए मुतहर्रिक आईपीज पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। ये मामला क्या है, हुकूमत क्या कहती है? हमें तो वो कहते हैं कि आप पूछ लें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहती है पीटीए से पूछ लें, अभी तक तो यही सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है। लेकिन पाशा को क्या बता रही है गवर्नमेंट, और वो हमें ज़्यादा इस बारे में एजुकेट कर सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। अली एहसान साहब जो कि नायब सदर हैं पाशा के, लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली एहसान साहब वक्त निकालने के लिए। चूँकि नौजवान बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स अपने लिए खुद इस हवाले से रोज़गार बनाते हैं, साथ साथ पाकिस्तान तो क्लेम करता है कि हमने तो डिजिटल रेवोल्यूशन लेकर आना है। सिर्फ आपसे समझना चाहेंगे क्या आपको कन्वे हुआ, किसी ने बताया गवर्नमेंट में से कि ये एक्स की जो सर्विसेज हैं ये क्यों बंद की गई हैं, ये कब तक बंद रहेंगी? कुछ आपके पास इस हवाले से कोई आपको कन्वे किया गया? जी शुक्रिया मारिया, मुझे आपका अपने शो पे बुलाने का। आपने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, मुझे 1-2 मिनट दें, मैं इनको ज़रा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सवाल है, हम समझते हैं कि देखें इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट के भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सर्टनली एक ब्रांच है आईटी सर्विसेज की, डिजिटल एजेंसीज़ होगी, मार्केटिंग एजेंसीज़ होगी, जिनका रोज़गार डेफिनेटली इनसे इम्पैक्ट होता है। मगर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स जो हैं और इंडीड पाशा की मेजॉरिटी कंपनीज वो इस बिज़नेस से डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। मगर जब भी हम इस तरह की कोई इंटरनेट आउटेजेस की सिचुएशन देखते हैं तो हमें उसका रिपल इफेक्ट स्टडी करना चाहिए। आपको किसी भी रीजंस की वजह से, चाहे उसका नेशनल इंटरेस्ट कह लें, आपको लेट्स अज्यूम सोशल मीडिया बैन करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जो भी चीज़ एक प्रॉब्लम है उसका एक हल अवेलेबल है। लेट्स अज्यूम लोग कहते हैं कि उसका हल वीपीएन्स हो सकता है। वीपीएन्स बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप अपने इंटरनेट को मास्क कर सकते हैं। ये इसकी एक खूबी है, इसकी बहुत सी और खूबियाँ भी हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है, लार्ज स्केल इंटरनेशनल कंपनीज के प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर से ना ट्रैवल करे, और इस तरह की बहुत सी और जदीद वजाहत भी। मगर जब आप इसके पीछे अब अज्यूम करें कि आप सोचें कि चलें वीपीएन्स को बैन कर देते हैं ताकि लोग ट्विटर को एक्सेस ना कर सकें। अब देखें, अब ये वो रिपल इफेक्ट है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान की टॉप आईटी कंपनीज अब अमेरिका, यूरोप की टॉप आईटी कंपनीज के साथ कनेक्ट करके उनके नेटवर्क्स के थ्रू ऑपरेट करती हैं। हमें कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना भी मिली हो तो हमें अपने एसोसिएशन मेंबर्स के थ्रू पता लगना शुरू हुआ कि उनकी जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं वो डिसरप्ट होना शुरू हो रहे हैं। उनके क्लाइंट्स आर कंप्लेनिंग, वो कह रहे हैं कि हम बिजनेस इधर नहीं रख सकते, शायद हमें किसी पड़ोसी मुल्क बिजनेस शिफ्ट करना पड़े, बिकॉज ये रियलिटीज हैं जी आईटी बिजनेस की। हम धंधे में हैं, हम
बेस्ट रेट पे कम्पीट करते हैं, टैलेंट के साथ कम्पीट करते हैं, और अगर हमारे बिजनेस में कोई भी ऐसी डिस्ट्रप्शन आए जो और ममालिक नहीं फेस करते तो बिजनेस लूज हो जाता है। ये उसकी पूरी नेट है कि अगर VPN ब्लॉकेजेस या इंटरनेट को वाइट लिस्ट करना, वाइट लिस्टिंग इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप कहते हैं कि जी आप अपना IP दे दें और सिर्फ अब हम आप जिनकी IP वाइट लिस्टेड है उसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। ये सारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस को डिफिकल्ट बना रहे हैं, और ये तो वो चीजें हैं जो IT कंपनी शायद फिर भी अफोर्ड कर सकती हैं। आपको पता है इस वक्त वेरियस गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्कर्स रैपिडली एक्सेलरेट कर रहे हैं एंड वो एक कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द IT इकोनॉमी बन रहे हैं। जी। तो वो इंडिविजुअल ऑपरेटर्स तो ये टेक्नोलॉजीज के साथ अप टू डेट रखना और इनको कीप अप करना सिर्फ ताकि वो रिमोट वर्क कर सकें, ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई फील स्पेशली इन चीज़ों का, इंटरनेट की बंदिशों का, उनके ऊपर वाइट लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का काफी डिसरप्टिव इकोनॉमी अली साहब, अब आपने कहा कि ये जो आपने पूरा एक सम अप कर दिया है, होप के जो पाकिस्तान में जो ये फैसले जिन्होंने करने हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये बातें सुन रही होंगी। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान से ये बिजनेस फॉर एग्जांपल अनसर्टेनिटी की वजह से किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता या इंटरनेट आउटेज, तो ये किधर जाता है बिजनेस? साउथ एशिया में ही रहता है या कहीं और जाता है? और साउथ एशिया में अगर जाता है तो किन ममालिक को ज्यादा प्रेफर किया जाता है अगर पाकिस्तान के अंदर जब भी काम ना हो तो? देखें बुल्का, आपने देखें मुझे पहली बात ये अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता कि उनको कितना अच्छी तरह पता है कि ये डिसरप्शन किस तरीके से होती है। आपने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुन रहे हैं, उनको फुली अंडरस्टैंडिंग है। जी, आई थिंक IT काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। आई थिंक रिपल इफेक्ट में कभी कभी जो आप एक्शन लेते हैं उसके ड्रामेटिक आउटकम्स हो सकते हैं। इसी वजह से सोच समझ के मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए इस कदम उठाना सबसे ज़रूरी है। जहाँ तक ये सवाल है कि ये बिजनेस कहाँ जाता है, देखें ऑब्वियस आंसर्स हैं। मैं एक्चुअली पाकिस्तानी इंडस्ट्री को अपने पड़ोस ममालिक इंडिया की इंडस्ट्री से कंपेयर करना प्रॉपर ही नहीं समझता, मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो हमसे 100 टाइम्स बड़े हैं। मगर सर्टनली क्योंकि वो हमसे 100 टाइम्स बड़े हैं तो लैंग्वेज, कल्चर वगैरह फेमिलियरिटीज़ की वजह से अगर इधर बिजनेस लूज होता है तो उसके प्राइम विनर्स इंडिया और बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज होती हैं। डेफिनेटली कुछ नियर सोर्सिंग में लैटिन अमेरिका में भी जाता होगा, कुछ मलेशिया, इंडोनेशिया के साइड पे भी जाता होगा, बिकॉज अब वो ममालिक भी बहुत रैपिडली IT बूम में कैचअप कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी एक्सपोर्ट शायद हमसे ऑलरेडी ज़्यादा है, राइट। सैड टू से कि आई थिंक बांग्लादेश की भी मल्टीपल फैक्टर्स हमारे से IT एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, तो हम और रुकावटें और बंदिशें बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्योर इकोनॉमिक नेशनल इंटरेस्ट के पीछे हमें इन चीज़ों के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए एंड मेक श्योर करना चाहिए कि IT एसोसिएशन इज ऑलवेज इन सिंक। हमें पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस आने वाली हैं ताकि हम उस पर एडवाइस कर सकें। सो अली साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये जो फिगर आप हमें बताइए कि ये कितना फ़र्क पड़ता है, कितना नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले 2 वीक्स की बात कर लें, उसमें किस हद तक पाकिस्तान को ये ज़र मुबादला के मद में नुकसान हुआ है, इसका कोई रफ सा एस्टिमेट है आपके पास? देखें, मैं बिल्कुल एक नंबर्स गाय हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कोई एग्जैक्ट नंबर देना जो फिर मैं बाद में डिफेंड भी कर सकूँ। मगर अगर हम स्पेकुलेटिव कॉन्वर्सेशन पे ही बात कर रहे हैं तो हमारे जो इंटरनल पोल हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 70% मेंबर्स रिस्पॉन्डेड एंड सेड कि हमें VPN की वजह से बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, इसको इंटरनलाइज करते हैं। हम एक इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप रन करते हैं, सारी पाकिस्तान के CXOs IT के उसमें शामिल हैं। इट इंक्लूड्स अबाउट 600+ कंपनीज। उसमें अगर आप एक पोल करते हैं और 70% कंपनीज कहती हैं कि हमें बिजनेस लॉसेस हो रही हैं, और एग्जांपल्स ये बताई जा रही हैं कि हमारे क्लाइंट कह रहे हैं कि वो शिफ्ट करेंगे, हमारे क्लाइंट कह रहे हैं कि आपने तो कहा था अब और इंटरनेट आउटेजेस नहीं होंगे, अब ये VPNs क्यों डाउन हैं, क्या आपका मुल्क VPNs को बैन करने का तो नहीं सोच रहा? तो ऑब्वियसली मैं नंबर्स के बीच में बात कर सकता हूं कि 2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं। पाशा रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट द ऊपर वाला 50% हिस्सा। तो अगर उसमें से 70% कंपनीज को कोई इश्यूज आए हैं तो बिजनेस लॉसेस सर्टेनली टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इसके प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड होंगे। ये एक रीजनेबल बॉटम एंड नंबर है। सही, बहुत शुक्रिया अली एहसान साहब। ये थोड़ा